डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात है। मैं उस बात को कंटिन्यू करता हूँ जी, कि इसमें जो है ये इसका एक जियो स्ट्रेटेजिक एंगल है बहुत बड़ा, और उसमें चाइना ऑन बोर्ड है। सही। चाइना ये यानी ये माहदे में चाइना का बहुत फ़ायदा है, तुर्किया का फ़ायदा है, ईरान का, ये सब का, और इसमें जो एक मुल्क टोटल आउट है इस चेस बोर्ड से, और वो मोदी जी को जवाब देना चाहिए अपने लोगों को कि ये क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है कि आप जो है इस मरहले पे इतना बड़ा एक एक तारीखी, यानी ये हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना नहीं, ये कोई दिहाइयों के आपकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है। उसमें कैसे हुआ कि सेंट्रल एशिया के थ्रू आपकी टोटल एक्सेस ख़त्म हो गई, यानी थ्रू ईरान भी ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर दूसरी बात जो है आगे, वो एक यूएस डिपार्टमेंट स्टेट ने बड़ा इंटरेस्टिंग आज एक ऐलान उनका हुआ है 44 अगर देखें, उन्होंने निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के सदर हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए $50 मिलियन रख दिए हैं कि जो गिरफ्तार करेगा निकोलस मदुरो को, गिरफ्तार करने में मदद देगा, वो उसको $50 मिलियन दिए जाएंगे। ठीक है, निकोलस मदुरो, ये निकोलस मदुरो जो हैं ये 2013 से ये वेनेजुएला के सदर हैं, और ये ह्यूगो चावेज़ के वज़ीर ख़ारजा, ह्यूगो चावेज़ के नायब सदर उनके साथ, यानी ह्यूगो चावेज़ के बहुत करीब, और उसके साथ ये रशिया, चाइना, ये सारा, तो ये जो है ये वेनेजुएला के साथ उनके जो है वो। अच्छा, और उसके बाद 2019 में यहाँ पर जो है ये एक गुआइडो को सपोर्ट किया था जॉन बोल्टन ने, बाद में फिर एडमिट भी किया था अपनी किताबों में भी और इंटरव्यूज़ में भी कि जी हमने जो है वो फॉरेन कूज करवाने की कोशिश की है। और ये इसके ऊपर ये रॉयटर्स में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, मगर मैं दोबारा ये 45 अगर ये जुलाई 2022 को मैं NBC याद करवाऊँ तो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्ट एडमिट्स टू प्लानिंग फॉरेन कूज, उन्होंने ये, और फिर रॉयटर्स फॉर्मर सीनियर US ऑफिशियल इन्होंने एडमिट किया था, और फिर CNN 47 दिखाएं तो वेनेजुएला ने बड़ा सख्त जवाब दिया था इस बात का। तो अब दोबारा जो है ये एक नया यानी वो जॉन बोल्टन ने उस वक्त जो ये क्लेम किया था कि हाँ बिल्कुल हमने कोशिश की थी मदुरो की हुकूमत को गिराने के लिए, और इससे भोंडी कोई हरकत नहीं थी। मैं इसको पहले डिस्कस करूँ, ये वो था जिसमें वो पकड़ लिया था मदुरो ने, लोगों को टीवी पे पेश कर दिया था, ये टीवी पे लेकर आ गए थे मदुरो। अमेरिकन जो पहुंचे थे वो बगावत करने के लिए, वो मदुरो के हत्थे लग गए थे बहुत सारे, मदुरो ने टीवी पे उन्होंने एडमिट कर लिया। एक इंतहाई चंद वो बेवकूफ़ी के बाद अगर इंतहाई भोंडी कोशिश थी तो ये थी जो जॉन बोल्टन ने की थी ट्रम्प 1.0 में, वो पकड़े गए थे बंदे सारे, और टीवी पे एक एक करके आ रहे थे, एक एक करके आ रहे थे। बहरहाल, अच्छा, अब मसला ये है कि वो, अच्छा अब ये नई कशीदगी शुरू हो गई, लेकिन इस कशीदगी को से हट के जो दूसरा मामला है वो ये है कि गज़ा के ऊपर मुकम्मल कब्जे की बात उन काबीना ने कह दिया, फिर एक अबूरी सेटअप होगा, फिर कहा नहीं अबूरी सेटअप, जो कल भी हमने बात की थी, मान गया ना आगे पीछे। लेकिन यह है कि जो उसमें दुनिया सारी खड़ी है, अच्छा जी नहीं ये ऐसे होगा ऐसे होगा। फिर उसने कल इंटरव्यू दिया नेतन्याहू ने, और उसने कहा कि जी ऐसा है कि हम कुछ अरसे के लिए इसको वहाँ पर जाएंगे और उसके बाद हम जगह खाली कर देंगे और ये अरब ममालिक के हवाले करेंगे, लेकिन पहले हमास को हम ख़त्म कर देंगे, और पहले हमास को ख़त्म करने के बाद, और एक वो मेरा ख्याल है कि एक वो कहते हैं ना वो टेंशन बढ़ाने के लिए ना, भाव बढ़ाने के लिए। असल बात जो है वो जो नेतन्याहू को पुतिन ने जो कॉल की है 41st इजराइल अनविलिंग टू गवर्न गजा स्ट्रिप 41st लाइट रेडी टू हैंड इट ओवर टू अरब फोर्सेस। असल बात यह है कि जो नेतन्याहू ने पुतिन से की है, बाकी जो बातें गज़ा में हम शायद ये करेंगे फ़लाँ करेंगे ये करेंगे, वो हीरो बनने के लिए जो ना, उसके बाद फिर इसराइल 24 को कि वी डोंट वांट टू, फिर वो थोड़ा अभी उसने वो अपने आप को शो किया है कि भाई ये 38th कि वी डोंट वांट टू कीप गज़ा, वी वांट अ सिक्योरिटी पैरामीटर, एक ख़ास जगह जो है उसमें बफर जोन बनाया जाए, उसके लिए वो टेंशन फैली हुई है। लेकिन मसला ये वो जो है ना वो उसने अपने आप को
और पूरी दुनिया में भी है कि जी वो गज़ा पे कब्ज़ा करने का प्लान बन गया, फलां बन गया, ये बन गया, वो बन गया। जो गज़ा फाउंडेशन का जो बंदा है वो जाके पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में मिला है और यूनाइटेड नेशंस में उसने जाके जो बाकी उनकी तंजीमें हैं कि जी आप सारे जा रहे हैं तो आप हमें काइंडली अलाउ करें, हम भी अंदर गज़ा ह्यूमैनिटेरियन वो बदनाम हो चुका, तो मर्सेंट्रीज़ ने मारा हुआ है। तो अक़वाम मुत्तहिदा से उन्होंने मुलाकात भी की है जाके कि आपको हम इजाज़त देने जा रहे हैं तो हमें भी आप इजाज़त दे दें। तो वो एक तरफ तो उन्होंने ये सारा जो है ये प्लान सारा चल रहा है और फिर दरमियान में वो हीरो बनने के लिए ना कि जी ये हुआ और ऐसे हुआ, तो ये बाकायदा ये ख़बर आज वहाँ से रिलीज़ हुई कि ये नेतन्याहू जो है ये उसने बड़ा स्टांस लिया। 34th शाउटिंग मैच हुआ नेतन्याहू और ट्रंप के दरमियान 34th, और ये है कि उस पर जो ट्रंप ने कहा कि आई रिसीव प्रूफ देयर आर हंग्री चिल्ड्रन इन गज़ा। ये इसराइल का मीडिया दिखा रहा है। यानी अब आप अंदाज़ा लगाएं, यानी शाउटिंग मैच हुआ, कुछ दिन पहले एक टेलीफोन कॉल हुई और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी उसने कहा कि जी कोई नहीं है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने देखी तस्वीरें तो उसके ऊपर वो 8 के ऊपर चले गए थे। तो ये सारा किस्सा चल रहा है। लेकिन असल बात ये है कि नेतन्याहू और फ़ौज के अंदर बगावत है, फ़ौज के अंदर बगावत है और वो 600 फौजी और वो सारा चल रहा है। तो वो तो जब तक आँख ना मारी गई हो उसको तो वो तो ठीक है, बस थोड़ा सा मुझे मिल जाए, मौका मिल जाए। और पीर के रोज़ जब यहाँ पे आ रहे हैं, अगर ये मीटिंग हो रही है 11 तारीख को, तो उसके लिए अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि उन वारंट्स का क्या बनेगा। तो वारंट्स भी साथ ही नल्लिफाइड हो जाएंगे ना। अगर अबू धाबी वो आते हैं तो वारंट भी तो निकाले हुए थे आईसीसी ने प्रेसिडेंट पुतिन के, तो वो तो वारंट में तो वो ट्रैवल नहीं थी। इसका मतलब है यहाँ अगर वो फ्लाई करके आ जाते हैं तो वो फिर वो इंटरनेशनल ऑर्डर ही सारा फारिग हो गया ना, आईसीसी भी गया फिर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट पुतिन के तो वारंट अगर वो तुर्किया आते हैं या वो वारंट भी वो तो आईसीसी ग्लोबल सिस्टम भी फारिग हो रहा है ना सारा। इस वक्त ना इस पर कुछ सोचा है ना किसी ने बात की है, ये भी अचानक मेरे जहन में आया है कि उन वारंट से क्या बनेगा। अच्छा बहरहाल वो छोड़ें, मट्टी पाएँ। इशू ये है सारा कि अब इसमें दरमियान में जो है वो भारत का मसला मोदी जी ने हल नहीं किया और उसके लिए इनको मोदी ये तो ये अज़रबैजान वाली चीज़ देखें। ये होता है ना कि आप इसमें कोई वो नहीं है कि मैं कहूँ कि बहुत बड़ी कोई फतह या शिकस्त हुई। मैं इवेंट बता रहा हूँ और इनको ये चाहिए कि अपने अवाम को बताएं कि ये 2013 से लेकर अब तक ये कैसे हुआ है कि उन्होंने जिस चीज़ पे हाथ रखा है वो चीज़ ख़राब हो गई है। ठीक है, मतलब जिस काम में हाथ डाला है वो काम उल्टा हो गया। मतलब इनको पता ही नहीं चला कि बाकी तो छोड़ दें कि पड़ोस में बांग्लादेश में इनकलाब आ रहा है। मतलब ये कोई बात, मतलब एक देखें ना वहाँ इनकलाब आ रहा है, सीना वाजिद बैठी। उसके बाद अब जनाब मोदी जी जा रहे हैं चाइना, वो बहुत अच्छा है, चाइना जा रहे हैं और चाइना की तरफ से आज वेलकम भी किया गया कि हम खुश आमदीद कहते हैं। और साथ ही चाइना ने शदीद, अच्छा चाइना जाने से पहले उसकी तैयारी कैसे हो रही है जी, एससीओ समिट हो रही है तो उसकी अब तैयारी एक माहौल बनाते हैं ना। तो माहौल जनाब ऐसे बनाया है चाइना ने कि ये 20 स्लाइड देखें तो आपको पता चल जाए कि माहौल कैसे बना है। इंडिया ने फिलिपीन के साथ डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में फौजी मशकें की हैं। सही, फौजी मशकें पहली दफ़ा। और उनके जो मार्कोस हैं, मार्को जूनियर जो हैं, वो भारत का दौरा उन्होंने 5 रोज़ा किया है। लेकिन उन्होंने जो है वो स्ट्रेटेजिक मुआहदे साइन किए, किसके खिलाफ किए हैं, और साउथ चाइना सी में पहुंच गए भारत। ये इन हालात में जबकि ट्रम्प से फटा चल रहा है, चाइना जाना है और वो RIC का हिस्सा बनना है सारा, और उधर वो चाइना ने क्या आप आ जाएं। और साथ ही चाइना ने जो है वो आज जो रद्दमल दी है, इनका नाम लिए बगैर 19th ग्लोबल टाइम्स, Philippines urged to stop ganging up with others to stir up trouble in South China Sea. With others. तो others कौन है भाई? others कौन है? ठीक है, others तो एक ही है ना, जिन्होंने साउथ चाइना सी के अंदर जो है, और वो जो है वो इस वक्त इनको क्या ये वहाँ पर इस माहौल में इनको ये एक्सरसाइजेस करनी चाहिए थी। मतलब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे खुद भी हो जाता है कि इस वक्त जो है वो ये दोनों चीज़ें देखें, ज़बरदस्त है कि आप फिलिपीन के
बेशुमार मुल्कों के साथ फिलिपीन के तो हमारे ताल्लुकात हैं ज़बरदस्त। लेकिन आप डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी में ये बांग्लादेश, आसपास अमेरिका, दाएं बाएं आगे पीछे, और इनके यहाँ पे जब वो पहुँचे, जब मार्को जूनियर, तो इंडियन सॉइल पे खड़े होकर उन्होंने कहा कि ताइवान के ऊपर अगर मामला को हुआ तो फिलिपीन तो जाएगा। ये इंडिया में बात उन्होंने ताइवान की फिलिपीन ने, और उसके ऊपर इंटरव्यू दिया एक उन्होंने, और उसके ऊपर जो है वो चाइना की तरफ से बड़ा शदीद रिएक्शन आया कि ये जो है ये फिर ग्लोबल टाइम्स 25 चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर एंड एम्बेसी, कहाँ पे एम्बेसी? इंडिया में चाइनीज एम्बेसी, लॉन्च सीरियस प्रोटेस्ट ओवर फिलीपींस प्रेसिडेंट कमेंट्स ऑन ताइवान। लेकिन ये कहाँ पर उन्होंने कमेंट्स कहाँ पे दिए? इन्होंने दिए कमेंट्स इंडिया में, इन हालात में जो मतलब इस सूरत हाल में आप होता है ना कि थोड़ा सा ज़रा देखते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या मतलब थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को आगे पीछे दाएं बाएं, मतलब आपने उधर जाना है तो यार थोड़ा सा माहौल बना लें आप आगे पीछे दाएं बाएं। तो वहाँ पे खड़े होके अगर हम ये देखें ग्लोबल टाइम्स को दोबारा दिखाएंगे, उन्होंने जो आज जो उनकी तरफ से ये बयान है, ये देखें। इन रिस्पॉन्स टू फिलीपींस प्रेसिडेंट रीसेंट कमेंट ऑफ ताइवान इंटरव्यू ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, ठीक है, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि चाइनीज फॉर्म से उन्होंने कहा कि सीरियस प्रोटेस्ट विद द फिलीपीन साइड। अच्छा, अब जो है बहरहाल ये इस वक्त इनको एक माहौल बनाने के लिए दो चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ, चलें आप उस थ्योरी को भी ना लें कि वो जो थ्योरी है कि मैं जो कह रहा हूँ कि ये बाइडन दौर से या ट्रम्प 1.0 से ताल्लुकात ख़राब हैं, आप चलें ट्रम्प 2.0 से ही ले लें, तो मुझे बताएं कि जब वो भेज रहे थे यहाँ पे इस तरह ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स के अंदर, और यहाँ से जयशंकर जी जो हैं वहाँ गए हैं और मुलाकात सारा, तो इस दौरान जो है ये दलाई लामा को क्यों लेकर आए? मतलब आप एक थोड़ा सा आप उनसे कहेंगे जी 1 मिनट ठहरें, हम ये दलाई लामा वाला मामला करते हैं आपके साथ, आप ये टैरिफ के शुरू हो चुका था मसला, आप ये टैरिफ, हम ये 2-4 चीज़ें आपके साथ सॉलिड बनाते हैं पक्की, ये आप ज़रा टैरिफ हल करें, ठीक है, हम दलाई लामा को करते हैं उधर, आप क्योंकि टैरिफ का मसला तो चल पड़ा था ना, आप टैरिफ का अनाउंस कर दें और हम ये उसके बदले में ये करते हैं, फिर हम फिलिपीन आपका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसके साथ हम एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये मामला हल करें। अब यकीन करें कि मैं मतलब बाज़ दफ़ा समझ नहीं आता कि क्या इस वक्त अगर चाइना जाना है और इस वक्त वो रशिया का ऑयल भी रोक दी है, ब्लूमबर्ग जो कह रहा है कि पॉज कर दी है, ये 26 इंडिया स्टेट रिफाइनर्स 26 ये उन्होंने आफ्टर रशिया को पॉज करके अब ये ऑयल दूसरी जगहों से ले रहे हैं। तो मतलब अगर आपने रशिया का भी ऑयल रोक दिया है, रशिया से ऑयल लेना रोक दिया है, अमेरिका को आप क्या मैसेज दे रहे हैं इस वक्त कि जी हम देखें वहाँ पर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर चाइना भी जा रहे हैं, फिर इवन एक गड़बड़ उठा रहा, और चाइना आगे से कह रहा है कि फिलिपीन एंड अदर्स ये होता है ना, फिलिपीन और वगैरह 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 इस तरह करके, तो ये मोदी जी को अपने मुल्क में जवाब देना चाहिए कि ये क्या हो सारा मामला है। तो ये अब गज़ा का फैसला हम कर देंगे, मैं फ़ौजों को तैयारी दे दी है मैंने, मैं गज़ा के ऊपर कत्लेआम करूँगा मज़ीद, मैं तैयार हूँ। ये पागल आदमी कुछ कर भी सकता है इस वक्त, लेकिन ये है कि वो जर्मनी ने भी असला की सप्लाई रोक दी, जो जेडी वैंस हैं वो बरतानिया में उनके वो मौजूद हैं, उनकी वहाँ पे अहम मुलाकातें हो रही हैं। तो ये जो है ये सारे मामलात मेरा ख्याल है गज़ा इस वक्त सबसे आगे है, गज़ा का मामला, और उसमें उसने 3-4 बातें डिस्कस की हैं कि ये हम चाहते हैं कि हमास असला फेंक दे, फिर हम इस अरब ममालिक के हवाले करें, 3-4 महीने लगेंगे, ये होगा, इस दौरान कत्लेआम आगे पीछे कर आके, वो जो बात मैं कह रहा था ना कि पुतिन और नेतन्याहू के दरमियान वो ये हुई है। अच्छा, जो ताज रिपोर्ट कर रहा है, और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं और वहाँ पर वो कह रहे हैं साथ ही कि मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, बच्चों की मैंने तस्वीरें देखी हैं जिनका कत्लेआम हुआ है। और पाकिस्तान का तो देखें, अब इसराइल के साथ 2 इश्यूज़ हैं ना, अब इब्राहिम अकॉर्ड वगैरह तो साइड पे चला गया, उससे हट के पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि जिन पे इसराइल का असला इस्तेमाल हुआ है।
यानी इसराइल जो है उसका असलहा पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हुआ है। और वो ये दो इस वक्त जो है ना, दो कत्लेआम ऐसे हैं जिनके ऊपर दुनिया ने तवज्जो देनी है, एक ये है कि मामला हल करें, नहीं हल हो रहा था ना, तो तीव्र का दुनिया पड़ी, ये बीच में फ़लस्तीन का मसला जहाँ पर भी जा रहा है, वो कश्मीर का मामला है। उसको जैसे भी करना है, जैसे बस आप उसको एक इशू को देखें कि वहाँ पर क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर, और इशू को उसको रिजॉल्व करें, वरना दुनिया में अमन नहीं आएगा। ये लिंक होते हैं सारे इशू। और वहाँ जनाब इस वक्त जो है वो कत्लेआम हो रहा है, और सारी दुनिया एक तरफ खड़ी है, यूरोप भी एक तरफ खड़ा है, अरब ममालिक भी एक तरफ खड़े हैं, ईरान भी सारी दुनिया, चाइना, रशिया, वाहिद मुल्क इतना खुल के तो वो भी नहीं है। अमेरिका भी में भी ज़रा सोच विचार करके बात करते हैं। इधर से मीडिया जा रहा है, वो नेतन्याहू से इनको भेज रहे हैं, एक बेवक्त की रागनी जिसका कोई ताल्लुक इस वक्त नहीं है। आप जाके कोई मतलब अपने आप को टोटल आइसोलेशन में आप ले गए कि यार फ़लस्तीनी मतलब इमदाद भेज दी हमने कोई अच्छी नहीं, नेतन्याहू से मिलके और उसके बाद पता नहीं, मतलब है कि एक होता है ना कि मतलब इवन वहाँ से वो भी कह रहा है, ट्रम्प भी कह रहा है कि मैंने बच्चों की तस्वीरें देखी हैं, वहाँ पे स्टारवेशन हो रही है। ये मोदी जी नहीं कह रहे हैं कि मैंने गजा के बच्चों की तस्वीरें देखी हैं और वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है, और हम भारत के अवाम की तरफ से, मैंने आपसे कहा ना कि समथिंग ग्रॉसली रॉन्ग, जिससे, और मैं मोदी जी कहता हूँ, मैं भारत को सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मजहब ये कह ही नहीं सकता कि ये बच्चा प्यासा है तो उसको बनने दो।